हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 हिंदी मीडियम 2026 में जो होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिस चैप्टर का है वो चैप्टर नाम है रैखिक प्रोग्राम, जिसमें क्या करना है कि न्यूनतम मान ज्ञात करना है क्वेश्चंस में, और वो मैं आपको आसानी से बताऊँगी कैसे हम निकाल सकते हैं। और इसका सबसे आसान ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन और इसको स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, दिया है और जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। तो पहले लिख लेते हैं, जैसे लिखा है x + 2y = 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो इक्वल टू लिख सकते हैं, तभी इक्वेशन सॉल्व होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट, फिर 3x + 4y = 24, यानी कि इक्वेशन 2। यहाँ से हम लोग पहले x y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 के बराबर है और इक्वल भी है, और इसी तरह y भी है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन से पॉइंट निकालेंगे, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखेंगे क्या बराबर करके निकालना है। तो क्या करेंगे कि अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो y हट जाएगा, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद फिर क्या मिलेगा, y की वैल्यू। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 2x, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2x + 4y = 20। ये क्या ऑप्शन थर्ड बन गया। तो लिखेंगे कि समीकरण तीसरा, मतलब कि 3 से 2 का माइनस करने पर, तो यहाँ क्या होगा, +4y 24, 2x + 4y = 20। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो 3x से 2x यानी कि x बचेगा और ये कट जाएगा प्लस माइनस से, और यहाँ क्या होगा, 4 बचेगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो अगर x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रखेंगे, मान लीजिए फर्स्ट में रखना है, तो क्या होगा, 4 + 2y = 10। तो 2y = क्या होगा, 6 होगा। तो y = 3, यानी कि एक पॉइंट हमको मिल गया। वो क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है 4,3, ठीक है, ये एक पॉइंट मिला। और अब हम लोग दूसरा पॉइंट निकालेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पहले यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है x 0 और y 0, ठीक है, इसको इन दोनों इक्वेशन में पुट करके और भी वैल्यूज़ निकालेंगे। जैसे अगर इक्वेशन फर्स्ट यानी कि इसमें x + 2y में अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए, अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ 2y ये 0 हो जाएगा, तो इधर इस साइड से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि एक पॉइंट निकला। और अगर हम लोग सेम इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगा, यानी कि 0,6। उसके बाद अगर हम लोग सेम चीज़ रखेंगे y के साथ तो y में क्या होगा कि अगर y 0 रहेगा तो पूरा 0, यानी कि x का वैल्यू 10, तो 10,0। और एक और पॉइंट निकलेगा यहाँ से, अगर y को हम लोग 0 करते हैं तो क्या होगा, 8,0 आएगा। कैसे, y की वैल्यू 0 और 3 का 24 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा। अब ये 4 मतलब कितना पॉइंट निकला, 1 2 3 4 5। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे न्यूनतम, तो पता चलेगा कि क्या कहते हैं कि कौन सा इसमें न्यूनतम मान है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। x y x डैश y डैश, ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7, इनफैक्ट और बड़ा होना चाहिए, सॉरी, 8 9, और ये रहा 10। और इसी तरह हम लोग ऊपर तक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6।
अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट 4 और 3 यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, एक ये पॉइंट हुआ। अब 0 x की वैल्यू y की वैल्यू 5 यानी कि यहाँ पर 0 और 6, तो 0 और ये 6 y की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक और पॉइंट बचा हुआ है 10 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसी तरह फिर देखेंगे कि ये रहा 8,0 यानी कि 8 है x की वैल्यू और ये रहा 0। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे 2 वैल्यू और यहाँ पे 2 वैल्यू क्या है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4,3 यानी कि इसका बीच में कहीं आएगा। तो अगर इसका ध्यान से देखा जाए पॉइंट, तो ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ रही। तो अब ये दोनों रेखाएं जो हैं इस पॉइंट से होकर जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हम लोग एक पॉइंट लेते हैं 0.6, 0.8, इसी पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर स्टार्टिंग करते हैं तो पहला पॉइंट ये, फिर ये इसके साथ बनेगा और ये इसके साथ बनेगा, और इसका तो बीच में नोट ड्रॉ कर दिए, इससे होकर जाएगा। तो पहले क्या हम मान लेते हैं कि 6 और 8 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 6 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो ये लाइन बिल्कुल इससे मैच होती हुई जाएगी, ठीक है। ड्रॉ हो गया। ठीक इसी तरह ये लाइन भी इससे मैच होते हुए जाएगी। अब हमें ये पता करना है कि इसमें इसका न्यूनतम मान कहाँ पर हो सकता है। तो पहले हम लोग इसका वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, किस साइड ज़्यादा मूव कर रहा है, इसका एरिया निकालेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि तभी ना हम लोगों को पता चलेगा कि किस पॉइंट से हम लोगों को वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि अगर x और y की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 x और y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख रहे हैं और वो 0 से अगर बड़ा आ रहा है तो वो मतलब कि ओरिजिन के साइड शो करेगा, और अगर वो 0 से छोटा आ रहा है तो वो ओरिजिन से बाहर की साइड शो करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग x और y दोनों की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 10 जो है ऐसे कुछ आएगा। लिखिएगा मत, मतलब कि मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप लोग एग्ज़ाम में यहाँ साइड मत लिखिएगा, कहीं नीचे लिख दीजिएगा। और देखो यहाँ से इस इक्वेशन में भी देखा जाए अगर, तो यहाँ क्या हो रहा है, 0 आया, 0 रख रहे हैं तो 10 हो रहा है, ठीक है, सॉरी। और 3x + 4y 24, यानी कि अगर x y की वैल्यू अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर वैल्यू पहले से दी हुई है तो रखना बस है। और यहाँ पर अगर दोनों सेम साथ में 0 रखते हैं x और y की वैल्यू तो 0 रहेगी, यानी कि 0 और ये 24, जबकि रॉन्ग है। अगर ऐसे आता 24 इज सॉरी ग्रेटर देन इक्वल 0, या फिर 10 ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी 0 से बड़ा होता, ठीक है। अगर वो 0 से बड़ा होता तो ये जो रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ ग्राफ बनाती है, अंदर की तरफ एरिया मतलब शो करता। लेकिन इसमें क्या है कि गलत दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 10 है वो 0 से छोटा है और 24 जो है वो 0 से छोटा शो कर रहा है, यानी कि ये बाहर की तरफ जाएगा। और अगर वो बड़ा शो करता तो क्या होता कि जो एरो है वो अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ रहता। तो लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है कि 0 जो है वो छोटा है वैल्यू से, तो इसलिए वो बाहर की तरफ शो करेगा। तो अगर हम लोग इस लाइन की रेखा को देखें तो दोनों रेखाएं, दोनों इक्वेशन का हम लोग देखें दोनों बाहर की तरफ है, तो इसलिए दोनों बाहर की तरफ शो करेगा।
तो कुछ ये एरिया होगा, ये एरिया है कुछ जो क्या है, कवर कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस एरिया के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इस एरिया से टच हो रहे हैं, यानी कि जैसे एक ये पॉइंट है 0,6 और एक ये पॉइंट है, क्या है ये 10,0 है, ठीक है। तो 0,6 और 10,0 और एक पॉइंट ये 4,3। तो हमें ये 3 पॉइंट मिल गया। अब इससे हमको पता चलेगा कि ये न्यूनतम वैल्यू है या नहीं। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, सॉरी ग्राफ बन चुका है, टेबल बनाएंगे, फिर उससे पता चलेगा कि न्यूनतम वैल्यू क्या है, ठीक है। पहले हम लोग इस ग्राफ में नाम दे देते हैं, जैसे कि ये क्या है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब इसी तरह हम लोग ग्राफ टेबल पे भी ध्यान देंगे। टेबल जहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड है, शीर्षक, निर्देशांक, शीर्ष मतलब निर्देशांक, और ये जो इक्वेशन दिया है जिस पे हम लोगों को पॉइंट वैल्यू निकाल के बताना है कि कौन सी न्यूनतम वैल्यू है इस समीकरण पे, ठीक है। तो शीर्षक मतलब जैसे 3 पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया था, तो ये 3 पॉइंट जो हमने शो किया है ए बी सी, जैसे कि ग्राफ में दिखाया था, तो इसका वैल्यू क्या था कि ए पॉइंट का, जैसा कि ग्राफ में मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए ए पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ क्या है 10,0, ठीक है। और ये क्या है 4,3 है, और ये क्या है 0,6 है। तो इन तीनों पॉइंट को यहाँ टेबल में नोट करते हैं, 10,0, 4,3 और 0,6, ठीक है। अब देखो एक बार हम लोग ए का वैल्यू रखते हैं इसमें, तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1000, वाई की वैल्यू 0 यानी कि 1000 वैल्यू आएगा। इसी तरह अगर 4 रखेंगे यहाँ पर तो 400, यहाँ पे क्या होगा 150 यानी कि 550 आएगा आंसर। और यहाँ पे 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 6 रखेंगे तो 300 आएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ में से कौन सा वैल्यू सबसे कम है ये देखेंगे हम लोग, वो न्यूनतम वैल्यू होगा। जैसे कि 1000 है, 550 है, 300 है, ठीक है। तो इसमें से सबसे कम वैल्यू क्या है, ये 300 है, यानी कि ये 300 जो है वो करेक्ट न्यूनतम वैल्यू है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 6 पर z का न्यूनतम मान 300 यानी कि 300 है, ठीक है। इस क्वेश्चंस पे हमारा वीडियो एंड होता है। और मैंने जैसा कि कहा था कि मैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बता पाऊँगी, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मैंने ये जो क्वेश्चन बताया ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कहीं नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो भी बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।